हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास 12 के ऑनलाइन चीता बैच के अंदर, जिसके अंदर हम रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं MWF में अकाउंटेंसी की और TTS में इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की। तो बच्चों अकाउंटेंसी में हम लोग अभी फिलहाल चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, और उसके अंदर हम लोग काफी कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पढ़ा। जो बच्चे इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। प्लेलिस्ट पे जाना है आपको, उसमें क्लास 12 अकाउंटेंसी 2024-25 के नाम से एक प्लेलिस्ट है। आपको अगर इससे पहले की वीडियोस देखनी है तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं और अपने अब तक के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल सोबर सा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बट उसको इजी समझकर अक्सर बच्चा उसको इग्नोर कर देता है, उसकी प्रैक्टिस नहीं करता और एग्जाम में जाकर वहीं पर गलती करके आता है। अभी जो हम पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें किसी भी टॉपिक को यहाँ पर छोड़ते हुए नहीं चलना। हमें हर एक टॉपिक को पूरी इंपॉर्टेंस देनी है, पूरी तरीके से उसको समझना है, ठीक है। तो आज के टॉपिक का नाम है रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स। हालांकि इस टॉपिक को आप अपने क्लास 11th में भी कवर अप करके आए हो मैनेजर्स कमीशन के नाम से, और आज यहाँ पर आप उसे पढ़ रहे हो पार्टनर्स कमीशन के नाम से। बट कोई बात नहीं, जिसने अब तक नहीं पढ़ा है वो अब पढ़ ले, और जो ऑलरेडी क्लास 11th में इस टॉपिक को समझ चुका है वो इसका रिवीजन कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन क्या है। देखो, आप सभी को पता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसको हमारे पार्टनर्स चलाते हैं। तो समटाइम पार्टनर्स की एक डिमांड रहती है कि क्योंकि हम अपने फर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो बदले में, हमारी सर्विस के बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए। तो कई बार वो सैलरी डिमांड करते हैं, कई बार वो कमीशन डिमांड करते हैं, और इसी को कहा जाता है रेम्यूनरेशन, ठीक है। अब ये रेम्यूनरेशन कैसे दी जाती है? अगर आपकी पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है, मींस आपने रेम्यूनरेशंस वगैरह के बारे में, सैलरी कमीशन के बारे में पार्टनरशिप में लिखा है। एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि आपने लिख दिया था पार्टनरशिप डीड बनाते टाइम, अपने पार्टनर्स को सैलरी देंगे, हम अपने पार्टनर्स को कमीशन देंगे, तो हम अलाउड कर देते हैं। बट अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, या मैं कहूं सैलरी कमीशन के बारे में उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इन दैट केस आप किसी भी तरीके का रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं करेंगे। ये बात ऑलरेडी हमें पता है, क्योंकि हमने प्रोविजंस पढ़े हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि जब डीड नहीं होती है तो किसी भी तरीके की सैलरी और कमीशन अलाउड नहीं की जाती, ठीक है। बट अगर अलाउड की जा रही है तो क्या करना है? तो भाई देखो, अगर आप अलाउड कर रहे हो तो आपको उसे मानकर चलना है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। Unless or until it is clearly stated in the question, you will consider this remuneration as appropriation. अगर जब तक क्वेश्चन के अंदर क्लियरली ये बात मेंशन नहीं होती कि आप इसको चार्ज मान के चलेंगे, तब तक आप इसे एप्रोप्रिएशन ही लेकर चलो। यानी कि अगर कुछ नहीं लिखा तो एप्रोप्रिएशन है, सिंपल सी बात, ठीक है। सैलरी और कमीशन क्या है हमारे लिए? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो आप उसे कहां डेबिट करने वाले हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये बात आप लोग नोट कर लो। यहाँ पर सिर्फ क्लास 12th के लिए नहीं, हम कहीं ना कहीं CUET के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं अभी से ही। तो ये जो बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं, यही वहां पर पूछ ली जाती है, क्योंकि ये सारी बातें ना आप लोग क्लास 12th में इग्नोर कर देते हो। तो अब तो आपको हर एक चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये बात हमें पता चल गई कि सैलरी और कमीशन क्या है हमारे लिए? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और वो कहां लिखा जाएगा? डेबिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों किया जाएगा? इसके लिए हम ऑलरेडी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है।
चलिए, अब सैलरी दी कैसे जाती है भाई, जैसा स्टेटेड है, यानी कि जैसा क्वेश्चन में कह दिया कि 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, हम वैसे दे देते हैं। या सैलरी कैसे दी जाती है, मंथली दी जाती है। उन्होंने कहा आपकी सैलरी 5,000 पर मंथ है, तो आप क्या करोगे, 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पूरे साल की सैलरी पता चल जाएगी। उन्होंने कहा 5,000 पर क्वार्टर है। अब पर क्वार्टर का मतलब क्या हुआ भाई, क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को 4 इक्वल हिस्सों में बांटना, ठीक है। अब जैसे कि आपका साल अप्रैल से शुरू होकर मार्च में खत्म होता है, ठीक है। अब मुझे अगर इसे 4 इक्वल हिस्सों में बांटना है तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अगर आप इसे 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करोगे तो एक क्वार्टर में कितने महीने आएंगे, 3 महीने। यानी कि आप साल में 4 बार सैलरी देते हो, और कब देते हो, हर 3 महीने में। 3 महीने जैसे ही पूरे हो जाते हैं आप सैलरी दे देते हो, पर देते कितने बार हो, 4 बार। तो क्वार्टर का मतलब क्या हुआ कि 4 बार आपको सैलरी मिलती है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर एनुअली हो तो, यानी कि पर एनम हो तो भाई किससे मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, फिर तो वो आपके पास पूरे साल की ही सैलरी है, ठीक है। तो इस तरीके से सैलरी का कैलकुलेशन तो हो जाता है। बट जनरली जो कमीशन पे की जाती है वो एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दी जाती है, यानी कि प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज हम लोग कमीशन देते हैं। अब इस कमीशन को देने के भी हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। तो 3 तरीके कौन कौन से हैं। पहला तरीका, वैसे तो ये तरीके आपने पढ़े हुए हैं, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं पार्टनरशिप के अंदर। पहला तरीका है द परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। अब यहां पे ना आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो, आपको अकाउंटेंसी ना बहुत इजी है 12th क्लास की, अगर आप ध्यान से पढ़ो ना तो बहुत इजी है अकाउंटेंसी, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। बट आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग उसको ढंग से पढ़ते ही नहीं हो, चीजों पे ध्यान नहीं देते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। भाई उनकी भावनाओं को समझो। जब हम तुम्हारी आंसर शीट चेक करते हैं, हम समझते हैं ना तुम्हारी भावनाएं, तो भाई तुम भी जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो तुम भी तो उस क्वेश्चन की भावना को समझा करो ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, उन्होंने लिखा कि एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कहां से मिलता है हमें, भाई नेट प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक। यानी कि इस नेट प्रॉफिट का परसेंटेज अगर निकालना है तो जो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा होता है अप्रोप्रिएशन से पहले का, वो प्रॉफिट है ये, ठीक। दूसरा लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसको आप सरल भाषा में डिविजिबल प्रॉफिट भी कह सकते हो। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब बांटने के लिए जो प्रॉफिट बचा। अब प्रॉफिट बांटने के लिए कब बचेगा, जब उसमें से सारे एप्रोप्रिएशंस हो चुके होंगे। जब नेट प्रॉफिट में से, देखो आप डिविजिबल प्रॉफिट कब निकालोगे, कैसे, आप डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जब नेट प्रॉफिट में से सारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हटा देंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, अगर सैलरी है सैलरी दे दी, ठीक है, रिजर्व निकालना था रिजर्व निकाल दिया। उसके बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में बांटते हो। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब या डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब उसी प्रॉफिट से है जो हमने अंत में पार्टनर्स को बांटना है, ठीक है। तो अगर आपका कमीशन है द परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि जिस कमीशन को आप कैलकुलेट कर रहे हो उससे पहले, तो सिंपल जैसे निकालते हैं नॉर्मल, नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। नॉर्मली जैसे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज की, जैसे मैंने कहा कि कमीशन देनी है 1 लाख का 10%, तो आप क्या करोगे, 1 लाख का 10% 10,000 निकाल के बता दोगे। सिंपल, आपने परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन अगर वो कह देते हैं परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, देखो पहले वाले में था बिफोर चार्जिंग, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको अलग कलर से आप हाईलाइट कर लेना। यहां लिखा है बिफोर और यहां लिखा है आफ्टर। आफ्टर का मतलब हो गया कि भाई जिस कमीशन को तुम कैलकुलेट कर रहे हो ना, उसको भी माइनस करो। अब यार उसको कैसे माइनस करें, वही तो हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए मैथमेटिकली हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया है। देखो फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको नहीं सीखना है यहाँ पर, ठीक। तो हमें जस्ट करना क्या है, हमें वही सेम बिफोर कमीशन का हमने प्रॉफिट लिया इनटू रेट ऑफ कमीशन। देखो यहां तक अगर मैं देखूं तो बिल्कुल सेम है।
अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन की बात आ जाती है तो आपको अपॉन में सिर्फ क्या करना है, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अगर आपको कमीशन निकालनी है बिफोर चार्जिंग, तो बिफोर चार्जिंग में क्या करना है, सिर्फ प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। अगर वो बोल दे कि कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी है, आफ्टर चार्जिंग दिस कमीशन, तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, यानी कि जो भी रेट है वो 100 में जस्ट प्लस कर देना है। इतनी सी ही बात है सिर्फ, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है उस चीज के लिए। तीसरा केस क्या है हमारे पास, तीसरा केस है एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। क्वेश्चन में आपको नेट सेल्स दे रखी होगी, या ये टर्न ओवर के नाम से भी होता है, टर्नओवर के नाम से भी है अगर, तो आपने क्या करना है, सिंपल नेट सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100। तो ये तो सब पढ़ चुके हो तुम, सो हमने जस्ट एक बार रिवाइज कर लिया कि हमें कुछ छोड़ना नहीं है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं और देखते हैं कि किस किस तरीके से सैलरी और कमीशन वो हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है वो तो सीख लिया है, बट अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने के लिए आती है सैलरी के लिए, कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, तो जर्नल एंट्री क्या होती है। देखो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री बताई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो उसका खर्चा है, तो खर्चे क्या होते हैं, सारे डेबिट। तो लाइकवाइज पार्टनर को सैलरी देना या कमीशन देना वो भी हमारे फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। तो देखो पार्टनर्स को सैलरी देना फर्म के लिए क्योंकि एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, तो हमने यहां पर एंट्री करी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो यहां पर ही स्लैश लगा के लिख सकते हो कमीशन, क्योंकि एक ही बात है, ठीक है। पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, जो भी हमें देना होगा टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब क्योंकि मैंने आपको कैपिटल अकाउंट्स के मेथड पढ़ा दिए हैं, तो अब आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि कैपिटल और करंट का रोल क्या है। भाई करंट अकाउंट हमने कब यूज करना है, जब आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो, और जब आप फ्लक्चुएटिंग मेथड को इस्तेमाल करते हैं तो हमें कैपिटल अकाउंट लिखना है, ठीक है। जिन बच्चों को ये बात क्लियर नहीं हो रही है प्लीज आप लास्ट की 2 वीडियोस को देखकर आइए, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, जब फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्योंकि नॉमिनल नेचर के जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो लास्ट में कहा जाती हैं, अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि वो एक अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो लास्ट में हमने एंट्री करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, ठीक। समटाइम्स क्वेश्चन में एमसीक्यू में जो ऑप्शन दे रखा होता है वो कंबाइंड एंट्री का होता है, तो अगर कंबाइंड एंट्री आती है तो आप ये भी एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई अगर सैलरी और कमीशन के लिए आपको करनी है तो, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारे पास टीएस गरेवाल में दे रखे हैं, उसके बाद हमारे टॉपिक कंप्लीट। तो सभी बच्चे अपनी टीएस गरेवाल निकाल लीजिए और उसमें हम लोग कर रहे हैं टॉपिक कौन सा, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, ठीक। उसमें पेज नंबर है 1.99, ये है 2020-24 एडिशन। अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टॉपिक ढूंढ लीजिए कि टॉपिक क्या है, सैलरी और कमीशन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33 सबसे पहले। तो 33 क्वेश्चन क्या कहता है, शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, यानी कि 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो दे रखी है। शिव इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट। क्या बोला कि भाई शिव को हमने क्या देनी है, कमीशन देनी है, और कैसे देनी है, और सीधे सीधे लिखा है कि कैसा देना है, 10% ऑफ प्रॉफिट। अब आप कहोगे कि मैम ना तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा ना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिखा, तो हम क्या माने, तो आप मानेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें 1,10,000 का, नेट प्रॉफिट कितने का है, 1,10,000। तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू शिव। बताइए शिव को कितनी कमीशन मिलेगी। तो ये कौन से वाला केस है, यहाँ पे बिफोर आफ्टर कोई वर्ड नहीं लगा हुआ, तो जब कुछ नहीं लगा हुआ तो क्या मानेंगे, बिफोर वाला केस, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, आप लिखोगे यहाँ पे कमीशन पेबल टू शिव, क्या है फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट इंटू
रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100। भाई नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास 1,10,000 इंटू रेट कितना है हमारे पास 10 अपॉन में 100, तो ये आ गया 11,000। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 है, आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एज पर द पार्टनरशिप डीड विनीत इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन। किसको कमीशन देनी है? विनीत को कमीशन देनी है। और कैसे देनी है? 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। बोला उन्होंने 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग, आगे लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और आपको यही नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कितना दे रखा है 2,20,000 का। ठीक, सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू विनीत। आपको क्या निकालना है कि कितना कमीशन हमें विनीत को पे करना है। तो भाई यहां पर हमें पता चल चुका है कि केस कौन सा है, तो हम लिखेंगे कमीशन पेबल टू विनीत। फॉर्मूला क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक, इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। क्यों? क्योंकि कौन से वाला केस था? आफ्टर वाला केस था। तो यहां पे 2,20,000 इंटू रेट हमारा है 10 अपॉन में 100 प्लस 10, तो ये हो गया आपका 2,20,000 इंटू 10 अपॉन में 110, यानी कि आपकी कमीशन कितनी निकल कर आएगी? 20,000 रुपए। तो यहां पर पहले दो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से थे, जहां पर एक था बिफोर चार्जिंग, एक था आफ्टर चार्जिंग। अब जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं हम उनकी तरफ चलते हैं, कहीं ना कहीं अब वहां पे इंफॉर्मेशन बदलेगी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ क्वेश्चन है, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है हमारे पास, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 4:3:2:1 में। द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। फर्म के पास नेट प्रॉफिट है 1,80,000 का। As per the partnership deed, partners will get a commission of 20% of the profit. Partners बोला है, इसका मतलब सबको कमीशन मिलने वाली है। ठीक है, और कैसे मिलने वाली है कमीशन? उन्होंने सबके लिए कमीशन कहा है। कैसे मिलेगी? 20% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगी आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। और कौन से वाला केस बोला उन्होंने? आफ्टर चार्जिंग। ठीक, which they will share in the ratio of 2:3:2:3। और इस कमीशन को बांटने का भी उन्होंने एक रेशो बताया। ठीक, आगे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि हमें प्रॉफिट भी बांटना है पार्टनर्स के बीच में। तो ठीक है, कर देते हैं, इतना काम तो हमें आता है। सबसे पहले हम कमीशन की कैलकुलेशन करते हैं। हम निकालते हैं कि टोटल कमीशन एक्चुअल में हमें कितना पे करना है। तो हम लिखेंगे कमीशन पेबल टू पार्टनर्स। ठीक है, क्या बोला है उन्होंने? कौन सा वाला केस है? आफ्टर चार्जिंग। तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। देखो मैं हर बार फॉर्मूला लिख रही हूं। ठीक है, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतना अच्छा है, आपको लर्न होगा। तो यहां पर 1,80,000 का नेट प्रॉफिट है इनटू रेट कितना है इस बार हमारे पास 20। अब पता है क्या है, ये भी एक सिली मिस्टेक होती है। बच्चा क्या करता है, हर बार 10% लिखा होता है तो 10% से मल्टीप्लाई कर देता है। कितना था? 20%। इसलिए मैं हर इंफॉर्मेशन यहां पर लिखती हूँ। कितना है? 20 अपॉन 100 प्लस 20, यानी कि 1,80,000 इंटू 20 अपॉन 120। तो ये हो गया आपका 30,000। कितने की कमीशन देनी है हमने सभी पार्टनर्स को मिलाकर? 30,000 की। ठीक है, ये आई है टोटल कमीशन। हमें अभी इस कमीशन को पार्टनर्स में बांटना है, तो हम यहां निकालते हैं एज कमीशन। तो ए की कमीशन देखो कितनी आएगी, टोटल 30,000 की कमीशन है।
ए ने कहा कि हमें कमीशन कैसे देना भाई, इस रेशो में दे देना, तो ए के लिए रेशो क्या हुआ 2 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 10 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इन सभी का टोटल क्या आएगा 10। तो यहां पर आ गई उसकी कमीशन 6000 की। ऐसे ही आप बी की कमीशन निकालोगे तो 30,000 इंटू उसका शेयर कितना है 3/10 यानी कि 9,000। फिर उसके बाद सी की कमीशन निकाली 30,000 इंटू 2/10 क्योंकि इसका शेयर 2/10 है, तो यहां पर इसकी कमीशन आ गई 6,000। ऐसे ही आप डी की कमीशन निकालोगे 30,000 इंटू 3/10 तो इसकी आ गई 9,000। आपने सभी की इंडिविजुअल कमीशन कैलकुलेट कर ली है, पर क्या हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था? नहीं, हमें क्वेश्चन में अभी इनके प्रॉफिट्स भी बांटने हैं। तो चलिए प्रॉफिट बांटते हैं। अब प्रॉफिट बांटने के लिए मुझे डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए। ठीक, तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है? डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप निकालोगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना था आपके पास? नेट प्रॉफिट था आपके पास 1,80,000 का। फिर उसमें से आप क्या माइनस करोगे? जितने का आपका एप्रोप्रिएशन था, कितना पैसा देना आपने इनको टोटल 30,000। तो आपके पास बांटने के लिए कितना प्रॉफिट बचा? 1,50,000। तो ये 1,50,000 बांटना है। अब फिर से बच्चा कहां गलती करेगा कि इस प्रॉफिट को वो बांटेगा कहां? इस वाली रेशो में। बट बच्चे आपको इस रेशो में नहीं बांटना, आपको किस रेशो में बांटना है? ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है। ठीक है, तो हम यहां निकालते हैं अब एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। आपको बांटने हैं 1.5 लाख रुपए। ये दे यहां निकाले हमने 1,50,000। कौन सी रेशो में? इस रेशो में। तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल यहां पर भी 10 ही है हमारे पास। तो इसका प्रॉफिट आया 60,000। ऐसे ही आप बी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालोगे 1,50,000 इंटू 3/10 45,000। फिर उसके बाद सी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालोगे 1,50,000 इंटू 2/10 ये आया 30,000। फिर उसके बाद आप डी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालोगे 1,50,000 इंटू 1/10 यानी कि 15,000। ठीक है, तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया है 60,000। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया है 45,000। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया है 30,000 और डी का कितना आया है 15,000। आप इसका टोटल करोगे 1.5 लाख ही आएगा। ठीक, देखो हमने पहले यहाँ पे इनकी कमीशन निकाली। ठीक है, ये ए की कमीशन, ये बी की कमीशन, ये सी की कमीशन और ये डी की कमीशन। इसको करने के बाद हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाला है। कैसे निकाला है? नेट प्रॉफिट में से 30,000 माइनस करके 1.5 लाख, फिर उस 1.5 लाख को हमने यहाँ पे बांटा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे सिर्फ इतना ही पूछा था यहाँ पे कि आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट निकालना है, बट हमने यहाँ पे टोटल 3 चीजें करी है। सबसे पहले कमीशन निकाला, फिर कमीशन को बांटा, फिर कमीशन को बांटने के बाद प्रॉफिट को बांटा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 36 है, X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of 10,000 per month. अब यहाँ पे उन्होंने कहा X और Y दो पार्टनर है, जहां पर X को हमने सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बहुत लंबी चौड़ी लाइन है ना, जरा देखते हैं। उन्होंने कहा है X को कमीशन दी जाएगी। ठीक है, कैसे कमीशन दी जाएगी? उन्होंने बोला ऑफ द प्रॉफिट। अब ऑफ द प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भाई नेट प्रॉफिट की दी जाएगी। ठीक है, नेट प्रॉफिट की कमीशन देंगे आफ्टर पार्टनर सैलरी। आफ्टर पार्टनर सैलरीज का मतलब है कि आपको पहले नेट प्रॉफिट में से जितनी भी सैलरीज हैं वो सारी सैलरीज आपको माइनस करनी है। ठीक है, भाई एक्स की सैलरी तो बता ही दी है, आगे जाके वाई की सैलरी भी है, तो दोनों की सैलरीज को आपको माइनस करना है, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्या बोला है? बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो इसका मतलब कि जब आप कमीशन कैलकुलेट कर रहे होगे तो कौन से वाला केस लेकर चलना है? बिफोर चार्जिंग का। ये तो हो गई एक्स के लिए बात। ठीक, वाई के लिए देखकर चलते हैं। वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। इसी तरीके से वाई को भी हमने सैलरी देनी है 25,000 रुपए, लेकिन पर एनम देनी है इसके लिए। ठीक है,
एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अब इसके लिए भी कमीशन की बात बोली है, क्या कि इसको भी कमीशन जाएगी कितने की, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। देखो यहां पर x की परसेंटेज भी कमीशन की 10 है और y की परसेंटेज भी 10 है, बट कितना है वो, और किसकी, नेट प्रॉफिट की। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरी, ये तो कह रहे हैं कि भाई सैलरीज भी माइनस करनी है और इवन कमीशंस भी माइनस करनी है। आफ्टर वर्ड आ गया यहाँ पे, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ऑल मतलब कि एक्स की कमीशन तो माइनस करनी ही करनी है, ये वाई वाली कमीशन भी माइनस करनी है, यानी कि दोनों ही केसेस है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आगे नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 4,20,000 का, 4,20,000 का हमारे पास नेट प्रॉफिट है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वही कि पहले आपको कमीशंस वगैरह निकालना है, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। सबसे पहले हम लोग कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स की। एक्स कमीशन कितनी होगी, कैसे निकालना है, नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी, क्योंकि उन्होंने बोला था आफ्टर सैलरी, इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100। अब नेट प्रॉफिट है मेरे पास 4,20,000, इसमें से मैं क्या माइनस करूंगी, सैलरी। सैलरी कितनी है, देखो 10,000 पर मंथ की सैलरी है। ठीक है, तो एक्स की टोटल सैलरी कितनी होगी भाई, 10,000 इंटू में 12। क्यों 12, क्योंकि पर मंथ है, तो टोटल एक्स की सैलरी कितनी हुई, 1,20,000। तो आप इसमें से माइनस करोगे 1,20,000 माइनस सैलरीज था, दोनों पार्टनर्स की सैलरी है 25,000 और माइनस होंगे। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से, क्योंकि रेट ऑफ कमीशन है 10 अपॉन में 100। तो इसकी कमीशन निकल कर आई 27,500। ठीक, चलो अब वाइस कमीशन अगर हम निकाले तो उन्होंने बोला कैसे निकालनी है, नेट प्रॉफिट में से सारी सैलरीज माइनस करोगे और सारी कमीशन। तो मेरे पास कमीशन सिर्फ फिलहाल एक्स की है, तो मैं वही माइनस कर सकती हूं, इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक, ये मैंने फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन था। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मींस ये जो कमीशन आप कैलकुलेट कर रहे हो इसको भी आपको माइनस करना है। तो मेरे पास नेट प्रॉफिट है 4,20,000, सैलरी फिर से वही 1,20,000 माइनस 25,000, और अब क्योंकि एक्स की कमीशन मुझे मिल चुकी है तो 27,500 भी माइनस होगा। उसके बाद रेट इनका भी 10 है और 100 प्लस 10 करना है क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास आया है 2,47,500, तो इंटू 10 अपॉन 110, तो ये कमीशन निकल कर आएगी आपकी 22,500। ठीक, तो हमने यहाँ पर x की कमीशन निकाली कितनी, 27,500, और y की कमीशन निकाली हमने 22,500। अब उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं पूछा हमसे क्वेश्चन में, उन्होंने कहा है डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के उसे बांटना भी है। तो अब हम निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। कैसे निकाला जाएगा, हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 4,20,000 का, जिसमें आप सैलरी पे कर रहे हो 1,20,000, फिर आप 25,000 की सैलरी वाई की देते हो, आप 27,500 एक्स को कमीशन देते हो, फिर 22,500 आप वाई को कमीशन देते हो। क्योंकि याद करो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट माइनस ऑल एप्रोप्रिएशंस। तो ये सारे एप्रोप्रिएशंस ही तो हैं, सैलरी देना, कमीशन देना, ये सब नेट प्रॉफिट में से माइनस होते हैं, तब डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है। तो ये आया आपका 2,25,000। अब मुझे निकालना है कि एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है। अब उसके लिए मुझे चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब क्वेश्चन के अंदर कोई रेशो गिवन नहीं है, किसी भी तरीके की कोई रेशो गिवन नहीं है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो डीड है वो साइलेंट है। अब क्योंकि डीड साइलेंट है तो कैसे बटेगा, इक्वली, दो पार्टनर है, इक्वली का मतलब क्या हो गया, 1:1, तो 1 अपॉन डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 1,12,500। ऐसे ही वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालोगे तो 2,25,000 इंटू 1/2, तो उसका प्रॉफिट भी कितना आएगा, 1,12,500। ठीक है, तो इसी के साथ हमने सैलरी कमीशन के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं।
ठीक है, आप लोगों को भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने तो चारों क्वेश्चंस करा दिए, तो आप किसकी प्रैक्टिस करोगे? एक बार फिर से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, या आप इलिस्ट्रेशंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, तो उससे आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। अगली क्लास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आने वाली है, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मिलते हैं अगली क्लास में इस मजेदार टॉपिक के साथ, तो अगली क्लास को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।